नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी केवल एक सब्जेक्ट के लिए आई है जो है कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसी 1672 है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 मार्च 2026 है। आइए दोस्तों आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों पहली कंडीशन तो है कि आपने हिंदी या संस्कृत को 10th क्लास में, 12th क्लास में या फिर अगर आपने BA या फिर MA किया है तो उसमें आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस से MSc, MCA, BE, BTech, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT में इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, यानी कि अगर आपने इन 6 डिग्री में से कोई भी एक डिग्री कंप्लीट की है और साथ में आपने अपना एडमिशन रेगुलर बेसिस पे करवाया था और इनमें से जो भी डिग्री आपने की है उनमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपने HTET यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या STET यानी कि स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट क्वालिफाई किया हो, तभी आप पूरी तरह से एलिजिबल माने जाएंगे। अब दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जब टोटल नंबर को जोड़ा जाएगा तो आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 10th, 12th और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ने पर आपकी एवरेज परसेंटेज 50% या उससे कम आ रही है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो मैंने आपको 6 डिग्री बताई हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी एक डिग्री की है तो उसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने इन 6 में से कोई भी एक डिग्री की है तो फिर उसमें आपकी टोटल परसेंटेज 52.25% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 9 मार्च 2026, तो इस डेट तक आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपने वो क्वालिफिकेशन 9 मार्च 2026 से पहले कंप्लीट कर ली हो। अगर मान लीजिए आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है लेकिन आपका रिजल्ट 9 मार्च 2026 के बाद आता है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात यह है कि 9 मार्च 2026 से पहले आपके पास सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस पोस्ट के लिए मांगी गई है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपकी एज 9 मार्च 2026 को 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हैं और SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 47 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज दी गई हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज पर एक मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों इन तीनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये एग्जाम केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अब इस एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी मेरिट इस एग्जाम से नहीं बनेगी। ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इस एग्जाम में 100 में से 25 नंबर या उससे ज्यादा नंबर ले आते हैं तो जितनी वैकेंसी आई है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर मेंस एग्जामिनेशन में आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर मुबारक हो। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 150 होते हैं। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और ये एग्जाम भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही होता है। मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 150 में से 52.5 नंबर यानी कि 35% नंबर तो लाने होंगे, लेकिन इस स्टेज पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद फाइनली आखिरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी आई है उसके 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आपकी मेरिट मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को मिलाकर बनती है, जिसमें से 87.5% वेटेज मेंस एग्जामिनेशन को दिया जाता है और 12.5% वेटेज
इंटरव्यू को दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।